स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के हिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो अब तक पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। आज की वीडियो में जो हम हिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे मेडविल इंडिया के सेक्शन से बेस्ट 51 क्वेश्चंस हैं जो आपके अब तक पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकोंडा पर कब कब्जा किया था? तो जो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो सम्राट शाहजहां के द्वारा इनमें से किसका निर्माण नहीं कराया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, लाल किला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और शाहजहानाबाद दिल्ली। तो इस किसमें किस चीज़ का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ये शाहजहां ने इसका निर्माण नहीं कराया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो 1527 में खानवा का युद्ध जो था वो किस मुगल सम्राट ने किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राणा सांगा। राणा सांगा से 1527 में बाबर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आता है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर होगा 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। खानदेश को मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आता है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक शासक था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक शासक था ये कौन था? तो बहलोल खान लोधी जो था ये आपका लोधी वंश का संस्थापक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस, तो सबके लिए आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की ये बेस्ट ई बुक रहने वाली है। दिल्ली पुलिस में आप सभी लोगों को पता ही होगा स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज रहता है, और अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहें तो इसका प्राइस जो है वो आपको 49 रुपये में ये ई बुक मिल जाएगी। ये बेस्ट ई बुक है, इसमें हर एक चीज़ कवर की गई है। हर एक वनडे एग्जाम्स के लिए रामबाण सीरीज साबित होती है। अभी आपने देखा होगा आरपीएफ के एग्जाम हुए, एसएससी जीडी के एग्जाम्स हुए, तो उनमें यहाँ से प्रश्न भर भर कर आए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग जाइए, एक हमारी वीडियो सीरीज है, हमने टेलीग्राम पे भी प्रश्न डाल रखे थे कि डायरेक्ट हमारे ई बुक से छपे हैं प्रश्न। पंचवर्षीय योजना हुआ, सेंसस हुआ, यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं इस ई बुक से। तो बेस्ट ई बुक रहने वाली है। यहाँ पे हमने 50 प्लस जो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते थे वो हमने कवर किए हैं एसएससी, रेलवे के एग्जाम्स को देखते हुए। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसे परचेस करते हैं तो इसके बाद में रिव्यू ज़रूर शेयर करें उसके लिए, जिससे हमें और बुक में हमारी कमियां और अच्छाइयां भी हमें पता चल सके। जो अपडेशन आता है तो उसमें हम और सुधार ला सकें। परचेज करने के बाद आप लोग रिव्यू ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो जहांगीर से मकबरे से कौन सा स्थान जुड़ा है? तो लाहौर जो है ये आपका जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आता है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपका किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध आपका लड़ा गया था। अगला प्रश्न आता है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है ये आपकी 3 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया था, जो कि अबू फजल की ये बुक है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक जीवनी शैली धर्म का प्रचार किया था? तो दीन ए इलाही नामक एक धर्म और जीवन शैली थी, ये किस मुगल ने इसका प्रचार किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने इसका प्रचार किया था। अगला प्रश्न आता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, यह आपका 1540 में लड़ा गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो बेगमपुरी मस्जिद जो है ये किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आता है, उस राजा का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न आता है, इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रहला कहा जाता है मूल रूप से निम्नलिखित में से लिखी गई थी? तो इब्न बतूता की पुस्तक थी रहला नामक, उसे किस भाषा में लिखा गया था? यह आपसे पूछा गया है, तो इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न आता है, हुमायूं का मकबरा जो डैश में स्थित है फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो ये कहाँ पे स्थित है हुमायूं का मकबरा? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में ये आपका हुमायूं का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का भारतीय यात्री है? तो 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने आया था, तो ये कौन आया था? तो इब्न बतूता जो है, जिसकी अभी मैंने आपको ऊपर पुस्तक बताई थी रहला जो है, ये इसकी पुस्तक थी और ये 14वीं शताब्दी में भारत यात्रा करने आया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? तुगलक काल के दौरान ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फिरोज शाह, कोटला, तुगलकाबाद, खिड़की मस्जिद और जामा मस्जिद। इनमें से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है ये आपकी तुगलक काल के दौरान नहीं बनाई गई थी। बाकी फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद और खिड़की मस्जिद ये आपकी तुगलक काल के दौरान ही बनाई गई थी। अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी? तो रजिया जो है वो दिल्ली की सुल्तान किस वर्ष बनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1232 में जो है वो रजिया दिल्ली की सुल्तान बनती है। अगला प्रश्न आता है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्वेतांबर के तहत इसको जारी किया गया था। ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न आ जाता है, बीच में हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर किया है और मतलब ज़्यादातर जो प्रश्न है इसमें 51 में से वो ज़्यादातर जो है वो मेडिवल इंडिया के प्रश्न हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के जो प्रश्न बच गए हैं उनको हम आगे वीडियो में करेंगे और इसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री का एक लार्ज पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ ही क्वेश्चन हैं इसमें। तो आगे पार्ट में हम एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, उसके लास्ट पार्ट में जो तीसरा पार्ट होगा वो हम उसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। इसके बाद स्टैटिक जीके के ऐसी सीरीज कवर करते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है और आपका कमेंट भी आता है तो हम इसको आगे जारी रखेंगे। आपका PYQ सीरीज जो है वो दिल्ली पुलिस का हम सारा कवर करा देंगे आपको। और ये PDF जो है वो हम आपको कहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे? ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे ये वीडियो के जस्ट बाद PDF जो है प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वहाँ से आप ये PDF सेव कर सकते हैं जो आपकी फ्यूचर में रिवीजन के काम आएगी। तो प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक है? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र जो था ये शुंग वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न आता है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो जामदानी बुनाई ये एक होती है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ, यानी कि संयुक्त प्रांत पहले इसे बोला जाता था मेरठ को। अगला प्रश्न आता है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा विंध्य शक्ति जो था वो वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ बाज की कागजी मुद्रा किस तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये मुद्राएं चलाई गई थी। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा महाविहार की जो स्थापना की गई थी, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये
ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्कंदगुप्त के द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये आपका महाराष्ट्र में, सॉरी, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत काल में, ये आपका हम ऑप्शन सही करा के दे देंगे पीडीएफ में, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये आपका राजस्थान में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये मिस्टेक से ये यहाँ पे डिस्टाइप हो गया और ऑप्शन डी भी यहाँ पे टाइप नहीं है। तो जो पीडीएफ हम आपको देंगे उसमें करेक्शन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी कौन थी? तो उसका राइट आंसर होगा देवगिरी। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम जो था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की थी। गांधार कला डैश विद्यालय कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला जो थी किस विद्यालय कला से प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रीक और रोमन कला से ये प्रभावित थी गांधार कला। अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के हौजे खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई थी? तो ये चोर मीनार नहीं है, ये चार मीनार है। चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये आपकी चोर मीनार बनवाई गई थी। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 होगा। सल्तनत काल में 1206 से 1526 तक 5 सल्तनत काल के दौरान 5 राजवंशों ने इस पर शासन किया था। अगला प्रश्न आता है, गुप्त काल का एक मंदिर भीतरगांव नामक स्थान पर स्थित है? तो भीतरगांव मंदिर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जो कानपुर है वहाँ पे ये आपका स्थित है। अगला प्रश्न आता है, डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? तो हरिसेन जो थे वो राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा डैश पुरानी मस्जिदों में से एक डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अजमेर। वो मैंने ऊपर आपको बताया था जो मिस्टाइप हो गया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर भी आपका राजस्थान में ही स्थित हो और उसका भी आंसर क्या था? राजस्थान ही था। अगला प्रश्न आता है, लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ लक्ष्मी राजकुमारी का विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने दूसरे युद्ध में हरा दिया था। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रत्यक्ष शासक थे? तो शक ये था, जो राजा कनिष्क थे ये आपके कुषाण वंश के थे। राजा कनिष्क जो थे वो भारतीय राजवंश के किस प्रसिद्ध शासक थे? तो ये कुषाण वंश के जो कनिष्क थे ये प्रसिद्ध शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था वंश से के शासक थे? तो ये किस वंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पल्लव वंश के ये शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का अर्थ है? तो ये इंपॉर्टेंट शब्द बनता है, ये एसएससी का इंपॉर्टेंट शब्द है। जब भी एंशियंट हिस्ट्री से पूछता है तो चोल प्रशासन से क्वेश्चन आता है तो बेट्टी जरूर पूछता है। तो ये किससे संबंधित था? तो उसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? तो ये कर प्रथा होती है, बेट्टी कर संबंधित ये शब्द है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण का संरक्षण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न आता है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का इस्तेमाल किया जाता? तो ब्रह्मदेव दे शब्द होता है जो किसके लिए किया जाता? तो ये भूमि उपहार होता था, इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से तो ये ब्राह्मण को जो जमीन हुआ करती थी जब वो दिया जाता था तो ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखी है? तो मज्म उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस स्थल पर लाड खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर स्थित है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऐहोल में ये मंदिर आपका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है? तो इसमें आपको गलत ऑप्शंस बताना है, ये आपको याद रखना है, गलत बताना है। हम्पी कर्नाटक, भीमबेटका छत्तीसगढ़,
फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा भीमबेटका जो छत्तीसगढ़ है, ये आपका गलत मैच है। बाकी ये आपके जो स्थान है कोणार्क उड़ीसा में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक में, ये आपके सही मैच है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य था, इसकी स्थापना मीर जाफर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिण भारत भाग से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये राजवंश जो है वो चहमान और चौहान राजवंश है, इसका दक्षिण भारत से कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न आता है अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने मुगल सम्राट डैश के खिलाफ विद्रोह किया था और पराजित हुआ। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा शाहजहां के खिलाफ। अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने मुगल सम्राट शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था और उसमें ये पराजित हो गया था। अब देखते हैं आज का प्रश्न, आज की वीडियो का आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर देना है। प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, उत्तर आधुनिक काल में और मध्यकालीन काल में। तो ये आपको बताना है भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि ये हमारी ई बुक है, अगर आप लोग इसे परचेज़ करना चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस इसका 49 रुपये है। आपके सभी एसएससी, रेलवे और जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट ई बुक है। यहाँ पे हमने 50+ स्टैटिक जीके के जो प्योर स्टैटिक जीके बनता है उसके हमने टॉपिक कवर किए हैं। बेस्ट ई बुक रहने वाली है और अब तक इसे कई बच्चे खरीद भी चुके हैं और पॉजिटिव रिव्यू भी दे चुके हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। PDF हम ये आपको वहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं इन प्रश्नों का, दिल्ली पुलिस के हम लोगों ने आप लोगों के GK GS के टेस्ट भी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे दिल्ली पुलिस मतलब SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल है। बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, मॉक का रियल टाइम एनालिसिस होता है और वहाँ पे आपको अपना स्कोर के साथ साथ कंपटीशन भी पता चलता है कि किस कैटेगरी में आपके मार्क्स जो कम है और कहाँ पे आपको स्कोर बूस्टअप करना है। तो बेस्ट ऐप है, AI वर्जन है हमारा, AI का सपोर्ट भी रहता है उसमें। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और करंट अफेयर आपको डेली, मंथली, वीकली क्विज फॉर्मेट में दिया जाता है और सारी PDF भी वहीं पे दे दी जाती हैं। और साथ ही में अगर आप 1 ईयर का करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर दे सकते हैं और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर दे सकते हैं। तो ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अभी जाइए, रजिस्टर करके, डाउनलोड करके रजिस्टर करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दें। धन्यवाद।